आप सभी को जय मसीह की। मैं वचन शेयर करना चाहता हूँ। भजन संहिता 49 का 1 से लेकर के मैं 10 तक पढ़ता हूँ। हे देश देश के सब लोगों, यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। परमेश्वर जो है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति हो, ऊंच हो नीच हो, गरीब हो धनी हो, कोई भी हो, परमेश्वर की ओर कान लगाने के लिए हमें संदेश आज आपको हमको इस वचनों के द्वारा मिलता है। और आगे लिखा है, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं बीना बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, अगर उसका भाई अगर समझ लो विपत्ति में है, या ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो कोई अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उसमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। किसी धन संपत्ति से कोई छुड़ा नहीं सकता है। और आगे लिखा है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। पापों की क्षमा के लिए कोई धन संपत्ति कुछ दे नहीं सकता है उसके बदले में। और आगे लिखा है कि क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। प्राण की छुड़ौती, जो प्राण को छुड़ाने के लिए, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो होने वाला नहीं है। धन संपत्ति पैसा कुछ भी हम उसको छुड़ाने के लिए, उद्धार के लिए, उसके प्राण को बचाने के लिए, अगर उसका प्राण निकलने वाला है तो हम बचा नहीं सकते। धन संपत्ति कुछ भी हो, काम नहीं आएगा। और आगे लिखा है कि क्योंकि अपने प्राण को छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेगा। क्योंकि ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो जीवित ही रहे या कब्र को नहीं देखे। एक दिन तो जाना ही जाना है सबको। और आगे लिखा है कि परमेश्वर